अब हम लोग देख लेते हैं विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, 2025, जो प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ठीक है, इसका इतिहास और महत्व हम लोग देखने वाले हैं। विश्व ब्रेल दिवस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व ब्रेल दिवस जो है प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ब्रेल प्रणाली के आविष्कार लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्रेल प्रणाली है, ठीक है, इसका आविष्कार कौन है, लुई ब्रेल है, ठीक है। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ये ब्रेल जो है ना, जो जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये प्रणाली बनाई गई है, जो देख नहीं सकते हैं। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिवस दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए साक्षरता, स्वतंत्रता और जो है समावेशिता के लिए एक महत्वपूर्ण जो है उपकरण के रूप में ब्रेल के महत्व पर जोर देता है। और इसी दिन का उद्देश्य जो है दृष्टिबाधित समुदाय के अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समावेशी समाज बनाने में सुलभता के महत्व को उजागर करना है। अगर इसकी हम प्रमुख बिंदु की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि और इतिहास की हम बात करते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस की जो तिथि है वो 4 जनवरी है, ठीक है, और ये लुईस ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। ये पहली बार जो देखा गया था 4 जनवरी 2019, ठीक है, 4 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता कब दी थी, 2018 में दी थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की हम बात करें तो संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है तथा अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों को मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में इसके महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लुई ब्रेल जो थे वो थे कौन। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 1809 में हुआ था, कुप्रवे में, जो फ्रांस में इनके जन्म हुआ था, ठीक है। अगर इनका आविष्कार की बात करें तो ये दुर्घटना के कारण क्या हुआ था, अपने दृष्टि को ये खो दिए थे, ठीक है। इनका दुर्घटना हुआ था इनके साथ, इन्होंने जो है अपने आंख को खो दिए थे और 15 वर्ष की आयु में ब्रेल प्रणाली की विकास किया था। इन्होंने जो 15 वर्ष की आयु थे तो उसमें ही इन्होंने ब्रेल प्रणाली का विकास किया था। प्रेरणा जो है, यह प्रणाली जो है सैन्य रात्रि लेखन कोड से प्रेरित थी। प्रभाव उनकी जो है 6 बिंदु वाली स्पर्श प्रणाली दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कुशलतापूर्वक पढ़ने और लिखने का एक सार्वभौमिक माध्यम बन गई है। अब हम महत्व की बात कर लेते हैं, तो इसका काम क्या है, महत्व क्या है। अगर हम बात करें तो सशक्तिकरण, ब्रेल लिपि जो है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता, साक्षरता और समानता का प्रतिनिधित्व करती है। अवसरों तक पहुंच, यह शिक्षा, सूचना और रोजगार तथा पहुंच प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलती है। इसी के द्वारा जो है ना, जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं वो पढ़ पाते हैं। समावेशिता की अगर हम बात करें तो ब्रेल लिपि के माध्यम से साक्षरता समाज में समावेशिता की खाई को पाटती है। अब देख लेते हैं ब्रेल लिपि तक पहुंच में चुनौतियां क्या था। ब्रेल लिपि तक पहुंचने में चुनौतियां क्या रहा, तो देखिए, संसाधनों की कमी, दुनिया भर में कई दृष्टिबाधित लोगों की ब्रेल लिपि तक पहुंच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। विकासशील राष्ट्र कई देशों में ब्रेल जो है पुस्तक, शिक्षण सामग्री और सहायता प्रौद्योगिकी सीमित उपलब्ध एक चुनौती बनी हुई है, ठीक है। सभी जगह उपलब्ध नहीं है ब्रेल लिपि से पुस्तक, ठीक है। और जागरूकता और वित्त पोषक और जागरूकता की कमी ब्रेल लिपि के व्यापक उपयोग में बाधा डालती है। प्रौद्योगिकी अगर हम प्रगति की बात करें तो डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले, इनमें दृष्टिबाधित जो है व्यक्तियों के लिए डिजिटल दुनिया के साथ बातचीत करना आसान हो गया है। स्क्रीन रीडर और मोबाइल ऐप हो गया, जो सहायक प्रौद्योगिकियां पहुंच संबंधी अंतर को पाटने में जो है मदद करता है, पढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। समर्थ की बात करें तो प्रगति के बावजूद इन प्रौद्योगिकी को एक अधिक किफायती और व्यापार बनाने की आवश्यकता भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट की कार्रवाई के लिए आह्वान। तो देखिए, सरकार और संगठनों को ऐसी नीति और पहले को बढ़ावा देने के लिए मतलब नीति और पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ब्रेल संसाधनों में प्रौद्योगिकियों की उपलब्ध सुनिश्चित करना होगा। सुलभ वातावरण की अगर हम बात करें तो समावेशी सुनिश्चित करने के लिए जो है सुलभ सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और कार्य स्थानों के निर्माण पर जो है केंद्रित करना है। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले विश्व ब्रेल दिवस जो है चर्चा में क्यों रहा, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो आयोजित किया गया था 4 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाना, ठीक है। और आविष्कार कौन है, ब्रेल लिपि है। और इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 1809 में कुप्रेवे फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और इसका महत्व क्या है, तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जो है साक्षरता, सशक्तिकरण और समानता का एक साधन है ब्रेल लिपि, ठीक है। चुनौतियां भी है, विकासशील देशों में संसाधन, जागरूकता और वित्त पोषण की कमी है, ठीक है, ब्रेल लिपि की। प्रौद्योगिकी अगर हम गति की बात करें तो प्रगति की, तो डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले, स्क्रीन रीडर और मोबाइल ऐप सुलभता में जो है सुधार ला रहे हैं।
कार्रवाई के लिए बुलावा यानी सरकारों और संगठन ब्रेल संसाधनों को उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली नीतियां भी बढ़ावा दिया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस 2025 में कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो विश्व ब्रेल दिवस सबसे पहले याद रखना है कि 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन जो है लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जो एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुई ब्रेल कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांसीसी व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए 6 डॉट्स वाले ब्रेल सिस्टम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा कि ब्रेल लिपि का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि ब्रेल लिपि का जो उपयोग है शिक्षा, साहित्य और चिकित्सा और बैंकिंग और दैनिक जीवन में जैसे एटीएम उत्पादन और लेबल आदि में किया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनके अधिकारों, उनके शिक्षा, रोजगार और समावेशी समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना।